solid state. If you compare your 11th standard syllabus, 11th standard syllabus में chapter number 10th था states of matter. ठीक है, सबको मालूम है मैटर क्या होता है. व्हाट इज मैटर? बराबर, ये अपना धाकधूप वाला मैटर नहीं है. ये कौन सा मैटर रहेगा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is called as matter. जो भी चीज जगह लेगी और जिसका वजन होगा, अरे जो भी चीज जगह लेगी और उसका वजन होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैटर से नहीं बनी है. पूरा ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. याद रखना, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. समझा गया? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. अरे यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ atoms. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. मैटर क्या होता है? जिसके पास जगह होती है और जो वजन लेगा. तुम लोग ने जो चीज देखी हो या ना देखी हो या देखने वाले रहोगे, तुम, तुम्हारा बाल, तुम्हारा नाखून, कुछ भी, दुनिया से सबसे छोटी से बड़ी चीज सब किससे बनी है? मैटर से बनी है. यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. और मैटर खुद किससे बना है? एटम से बना है. अपन ने इधर पढ़ा था, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. बराबर कि नहीं? अपन को ये बचपन में पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. एनीवन? बराबर. कौन सा आएगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस. अरे सॉलिड, लिक्विड और गैस. मुफ्त में और एक स्टेट है प्लाज्मा. कौन सा है? प्लाज्मा. और एक स्टेट है क्वार्क. ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. दे आर कमिंग इनटू पिक्चर. प्लाज्मा अभी ग्रेजुएशन में आ रहा है, क्वार्क आएगा. प्लाज्मा और क्वार्क, एक्चुअली देयर आर 5 स्टेट्स. समझ में आ रहा है क्या? बट फिलहाल अपन विल स्टिक टू द 3 स्टेट्स वी नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 11th स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 तुम्हें था स्टेट्स ऑफ मैटर. और लिक्विड और गैस तुम लोग 11वीं में पढ़ चुके हो. किस में पढ़ चुके हो? 11वीं. सॉलिड तुम लोग अखंड किस में पढ़ोगे? 12वीं में. इसका इतना वेटेज है. लिक्विड एंड गैस टुगेदर आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स बिकॉज एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड्स. लिक्विड और गैस दोनों फ्लो होते हैं और जो फ्लो होते हैं उनको क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स. इसके लिए इसको एक चैप्टर में बता दिया. सॉलिड स्टेट को अपन पूरा पद्धतशीर किस में पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे. ठीक है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो, अगर अपन को किसने पूछा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, अगर एक छोटा बच्चा अपने पास आया और उसने पूछा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो तुम उसको क्या क्या बताओगे? व्हाट इज सॉलिड स्टेट? ओके, एटम्स आर हाईली कंप्रेस्ड होता है. हाईली कंप्रेस्ड आके, हाईली कंप्रेस्ड से अच्छा मैं एक वर्ड यूज करता हूं, इनकंप्रेसिबल. मतलब सॉलिड को इजीली दबा नहीं सकते हैं. इनकंप्रेसिबल. एक वर्ड और एक आया मेरे पास, हाईली इनकंप्रेसिबल. रिजिड मतलब कड़क होते हैं. नेक्स्ट, इनकंप्रेस्ड होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब ज्यादा दबा नहीं सकते. लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं, सॉलिड को ज्यादा दबा नहीं सकते हैं. सॉरी, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. दोनों के बीच में क्या होता है? लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अगर लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो मोर इंटरन्यूक्लियर फोर्स. बराबर कि नहीं? छोटा डिस्टेंस है तो फोर्स ज्यादा रहेगा. मोर इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मोर इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एनीवन एल्स? Excellent.
definite shape and volume, definite shape and volume. Next, definite shape and volume. Solid state, higher melting and boiling points, easily ये नहीं होंगे, तो क्या आएगा? हायर एमपी एंड बीपी, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिर और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? बस इतना ठीक है. सबको थोड़ा बहुत मालूम है सॉलिड क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, वगैरह 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 अपन ने पढ़ लिया है. ठीक है. नेक्स्ट, अपन है ना कभी कभी 11th स्टैंडर्ड से पार्टिकल्स करके वर्ड आता है. पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कौन कौन आते थे? पार्टिकल्स अगर मैं बोला तो पार्टिकल्स में 3 लोग आएंगे. वेरी गुड. एक कौन आएगा? एटम्स, आयंस. वेरी गुड. आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स में कौन कौन आएगा? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. सॉलिड स्टेट इन्हीं सब पार्टिकल से बना होता है. समझा क्या? सॉलिड स्टेट इन्हीं सब पार्टिकल से बना होता है. सॉलिड स्टेट is made up of such particles only. Solid state is made up of such particles only. Am I pretty much clear? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो. Now आगे solids, solids are further divided. Solids क्या होता है सबको समझ में आ गया? Solids are further divided into two parts. Solids are further divided into two parts. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड. States of matter is divided into 3 parts: solid, liquid, gas. Solid खुद is divided into 2 parts: crystalline and amorphous. Sir, आपके भाषा में बात करो ना. क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स में रहेंगे. किस में रहेंगे? क्रिस्टल्स. थोड़े बहुत पॉइंटेड क्रिस्टल्स रहेंगे. अमॉर्फस मतलब मेरे भाषा में पाउडर फॉर्मेट में रहेंगे. कौन से फॉर्मेट में रहेंगे? पाउडर फॉर्मेट में. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स और अमॉर्फस मतलब पाउडर. फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. अरे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. चलो ठोको. फर्स्ट, मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव definite arrangement of particles, definite arrangement and periodicity of particles. म्हणजे काय लिहिलंय? म्हणजे काय लिहिलंय? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मध्ये डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड, अच्छे से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है. किसका? पार्टिकल्स का. पीरियोडिसिटी मतलब स्पेसिफिकली पीरियड्स मध्ये, मतलब सिस्टमैटिक. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनाइट अरेंजमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पार्टिकल्स है. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पद्धतशीर, सिस्टमैटिक, फिक्स्ड अरेंजमेंट है. किसका? पार्टिकल्स का. अरे अगर वो फिक्स्ड रहेगा तभी तो बराबर क्रिस्टल बनेगा. और इधर क्या आएगा? इनडेफिनाइट. इधर क्या आएगा? इनडेफिनाइट या नो प्रॉपर अरेंजमेंट. No proper arrangement and periodicity of particles. No proper arrangement and periodicity of particles. अरे इकडे प्रॉपर अरेंजमेंट ना है, आडम तेडम कैसा भी किया, इसके लिए थोड़ा सा क्रश किया तो भी बूका हो जाता है, पाउडर हो जाता है. ये समझ रहा है क्या?
इधर एकदम कड़क है, डेफिनेट अरेंजमेंट। अगर ढंग से मैं रचूंगा तो बराबर। अपने को जैसा गर्ल्स गो फॉर पिकनिक तो कैसा उन लोग बराबर फोल्ड वोल्ड कर अपने को लगता आपण बॉयज करत आहे, गुंडाळला डायरेक्ट टाकला, गुंडाळला डायरेक्ट, आपल्याला काय वाटतं आपण डायरेक्ट कोंबू तर जास्त जागा जाईल, बट दैट इज रॉन्ग। समझा क्या? तुम लोग सिस्टमेटिक बराबर से पैक करोगे, अच्छे से फोल्ड करोगे तो ज्यादा जगह अपने पास रहेंगी बाकी चीजें पैक करने के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, अमॉर्फस सॉलिड्स के पास इनडेफिनेट अरेंजमेंट होती है। सेकेंड, इन लोग के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन लोग के पास क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इनके पास है ना, इनके पास इंटरवल ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, इंटरवल ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। तर म्हणजे काय? शार्प मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे काय? शार्प मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसको बोला ये 80 डिग्री पे पिघलेगा तो बराबर 80 डिग्री पे ही पिघलेगा, उसको बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट में बोलता हूं, उस पे वो पर्टिकुलर सॉलिड पिघल जाता है। सर इंटरवल ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये पिघलेगा 60 से 70 के बीच में, फरक समझतो है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एकच कडक आणि इंटरवल मतलब एक रेंज। एम आई प्रिटी मच क्लियर? थर्ड, ये है एनिसोट्रॉपिक, ये है एनिसोट्रॉपिक। और थर्ड, ये है आइसोट्रॉपिक। एनिसो और आइसो, सर मैं आइसो से समझाता हूं। आइसो, आइसो म्हणजे सेम, अरे आइसो म्हणजे सेम। आइसोट्रॉपिक मतलब तुम लोग एक पर्टिकुलर सॉलिड को किसी भी डायरेक्शन से देखो, एक पर्टिकुलर सॉलिड को किसी भी डायरेक्शन से देखो 360 डिग्री से, उसके प्रॉपर्टीज आइसो दिखेंगे। आइसो मतलब सेम दिखेंगे। सर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ रहा है क्या? किसी भी डायरेक्शन से देखो उसके प्रॉपर्टीज क्या दिखेंगे? सेम। सेम मतलब आइसो। लाइन में कौन से भी डायरेक्शन से देखो, अगर डायरेक्शन चेंज किया तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। समझ लो? अगर प्रॉपर्टी, अगर डायरेक्शन चेंज किया, अगर डायरेक्शन चेंज किया तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। एम आई प्रिटी मच क्लियर? कुठल्या पण डायरेक्शन मधून बघा, कुठल्या पण डायरेक्शन मधून बघा, जर सेम प्रॉपर्टीज आले, सब डायरेक्शन से सेम वैल्यूज आया प्रॉपर्टी का, तो आइसोट्रोपिक। डायरेक्शन चेंज, वैल्यू चेंज, तो एनिसोट्रॉपिक। हे समजलं? हे मी शॉर्ट मध्ये लिहिलंय, टेक्स्टबुक मध्ये आपल्याला बराबर 3 फॉर्मॅट्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण लिहू शकतो। आणि फोर्थ पॉइंट ह्याचा एक्झाम्पल येणार। फोर्थ पॉइंट काय येणार? ह्याचा एक्झाम्पल। फोर्थ पॉइंट काय येणार ह्याचा? एक्झाम्पल। एम आई प्रिटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है। एग्जाम्पल्स टेक्स्टबुक मधून आपण लिहू शकतो।